आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखने वाले हैं ना। ये फुल लॉ हो गया तो 8 मार्क का आएगा, ठीक है। कभी कभार इसमें 2 मार्क का बोलेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ लॉ बोलो, या 4 मार्क का एजम्पशन, या 4 मार्क का एक्सेप्शन। बट ये लॉ आया तो आपको ये शेड्यूल और ये ग्राफ ड्रॉ करना ही चाहिए, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो ये जो लॉ है, एक गलत फहमी लोगों में है कि ये लॉ डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। एक्चुअली डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने, जो प्रोफेसर गोसेन, ये जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो लॉ दिया उसको एक्सपांड किया डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। आपको याद रखना बहुत आसान है। देखो, प्रोफेसर गॉसन ने नंबर 1 बोलना, प्रोफेसर गॉसन ने ये लॉ दिया। नंबर 2, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 को प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखी, उसमें इस लॉ को एक्सपांड किया, ठीक है। अब ये लॉ किसकी बात करता है? ये लॉ बात करता है जब आप एक वस्तु को लगातार कंज्यूम करते हो तो हर एक वस्तु से जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है वो घटते जाता है। ये लॉ है, यहाँ पे देखो ये घटते जा रहा है, जैसे कैडबरी एक के बाद। ये मैं आपको जब शेड्यूल में आऊंगा तब बताऊंगा। ये लॉ कंजम्पशन पर आधारित है। किस चीज का कंजम्पशन? नॉर्मली आप कंज्यूमेबल कैडबरी, बट सिमिलर साइज का होना चाहिए, इसलिए एप्पल मैंगो के बजाय कैडबरी आप सेम वजन के हिसाब से बना सकते हो। नाउ आपको ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका ए पार्ट आप बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन। बी होगा स्टेटमेंट ऑफ लॉ। आपको इसमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ लॉ लर्न करना है, इसमें अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं, प्रोडक्ट और उसका कंजम्पशन। तीसरा जो मेरे कंजम्पशन को असर कर सकता है, इनकम या चेंज ऑफ टेस्ट, वो कांस्टेंट कर दिया है। इसलिए हमेशा इकोनॉमिक्स के कोई भी लॉ अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल से शुरू होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एडिशनल बेनिफिट जो आपको एक्सपीरियंस होता है वो कंप्लीटली सैटिएबल, मतलब कि जैसे आपका पेट एकदम खाली है, बहुत जोर से भूख लगी है, आपके सामने मैंने 7 कैडबरी रख दिया, एक एक कैडबरी दे रहा हूं। एक ऐसा वक्त आएगा 6वें कैडबरी में जब आपका पेट पूरा भर जाएगा। दिख रहा है आपको? नाउ तो ये लॉ बोलता क्या है? ये लॉ बोलता है कि जब आप एक वस्तु लगातार एक के बाद एक कंज्यूम करते हो तो एक ऐसा वक्त आएगा जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओगे, ठीक है। इसका मतलब हर एक एक्स्ट्रा वस्तु जब आप कंज्यूम करते हो उस पे आपको कुछ यूटिलिटी मिल सकता है। इसका मतलब आप यूटिलिटी गिन सकते हो, ऐसा एजम्पशन किया है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट पार्ट ये। नाउ ये लॉ क्लियर कट बोल रहा है कि जब आप एक वस्तु कंज्यूम कर रहे हो वन आफ्टर द अनदर, आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओगे, और हर एक कंजम्पशन जब आप कैडबरी बढ़ाते जाओगे तो आपको हर एक्स्ट्रा कैडबरी से सिंगल सिंगल से बेनिफिट कम होते जाएगा। लॉजिक समझ में आया? आपने लगातार एक के बाद एक कैडबरी खाना है। तो ये जो लॉ है इसको समझाने के लिए कभी भी आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा, ये एजम्पशन और एक्सेप्शन। लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप ये मत यूज करो, ये मत यूज करो। ऊपर का जो रिलेशनशिप दिया है उसमें बहुत अच्छा दिया है, ये आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पहले हम देखते हैं, ये देखो फर्स्ट कैडबरी जब आपने कंज्यूम किया, अभी इसको यूटिलिटी शेड्यूल बोलते हैं। क्या दिख रहा है आपको? टेबल दिख रहा है। यूटिलिटी शेड्यूल एक टेबल है जो रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी और टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट क्या है दोनों का? देखो, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का सेम है। फर्स्ट कैडबरी आपने खाया, देखो पहले 0 था, अब 0, ये 0 से 1, लेकिन यहाँ पे 1 से शुरू होगा क्योंकि 0 0 0 रहेगा। इफ आपने खाया नहीं तो यहाँ पे तो 0 0 0 रहेगा ना तीनों का। तो जब आपने फर्स्ट कैडबरी खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा? 10, मतलब टोटल कितना होगा? 10। मतलब फर्स्ट कैडबरी ने आपको 10 यूटिल्स, एक्चुअली ये जो नंबर है इसको यूटिल्स बोलते हैं, जैसे पेट्रोल लीटर में होता है। तो आपको जो प्रोडक्ट ने सेटिस्फाई किया उसको गिन सकते हैं, उस गिनने को टेक्निकल भाषा में यूटिल्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो फर्स्ट कैडबरी ने आपको कितना यूटिल दिया? 10, उसको मार्जिनल बोलते हैं, टोटल भी 10 होगा। अब मैं आपको सेकेंड कैडबरी देता हूँ, मार्जिनल में एक एक्स्ट्रा, सेकेंड कैडबरी ने कितना यूटिल दिया? 8, 10 + 8 कितना हुआ? 18। सो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन है। तीसरा कैडबरी ने कितना दिया? 6,
18 प्लस 6 24, चौथे कैडबरी ने 4, 24 प्लस 4 28। तो इस प्रकार से मार्जिनल यूटिलिटी हर सिंगल कैडबरी जो आपको यूटिल्स देता है इंडिविजुअल लेवल पे, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और टोटल सिंपल सा है, मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते जाओ। लॉजिक समझ में आया? आपको ये 4 से 5 पॉइंट में लिखा तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 1 आप मीनिंग बताना कि यूटिलिटी शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट which shows relationship between units of X and total and marginal utility. Point number 2, when you start consumption on the first Cadbury ले लो, X मतलब Cadbury ले लो, first Cadbury आपको कितना यूटिल्स दे रहा है 10, टोटल एंड मार्जिनल सेम है। एज यू कंज्यूम मोर, मार्जिनल यूटिलिटी देखो घट रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एज यू कंज्यूम मोर, मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन, टोटल यूटिलिटी गोज अप। At there comes a point at the 6th Cadbury when you get no extra benefit, marginal utility is 0. At that point total utility is the highest. This point is called as the point of satiety. बट यदि 7वां कैडबरी जबरदस्ती दे दिया तो पेट दर्द या जुलाब भी हो सकता है आपको, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव और टोटल यूटिलिटी कम होता है। अच्छा, इसका एक ग्राफिकल रूप ये है, इसको आपको रट्टा नहीं मारना है ग्राफ को। ग्राफ में देखो ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। नंबर 2 ओ क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नंबर 3 ये क्या है, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पॉइंट नंबर 4 TU represents the total utility curve, MU represents the marginal utility curve। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है 10। टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 6th क्वांटिटी में, टोटल यूटिलिटी इज द हाईएस्ट। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिप्स, टोटल यूटिलिटी या व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी कम्स डाउन। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, 10 से 12 पॉइंट तो आपको ऐसे बन जाएंगे। लेकिन एक सच बात है, यदि आपको 5-5 रुपए का मैं कैडबरी दे रहा हूं और सडनली 500 रुपए का कौन सा आता है कैडबरी, टुबलरोन, बड़ा आता है ना टुबलरोन, वो आपको दे दिया तो आप ज्यादा चाव से खाओगे क्योंकि महंगा है। लेकिन यहाँ पे क्या एजम्पशन है, सातों के सातों कैडबरी एक ही ब्रांड के होंगे, एक ही साइज के होंगे, तो इसको एजम्पशन बोलते हैं। तो अभी हम एक एक करके एजम्पशन देखेंगे जो दिया हुआ है। पहला रैशनल। रैशनल मतलब आदमी के पास दिमाग है हर एक कैडबरी में जो यूटिल्स मिल सकता है वो बताने का, कि पहला कैडबरी 10, दूसरा कैडबरी 8, वो बता पा रहा है, ये एज्यूम किया गया है, आदमी दिमागदार है। दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट। दो प्रकार के इकोनॉमिस्ट होते हैं, एक कार्डिनलिस्ट और एक ऑर्डिनलिस्ट। कार्डिनलिस्ट बोलते हैं कि यूटिलिटी को गिन सकते हैं, ऑर्डिनलिस्ट बोलते हैं कि यूटिलिटी को गिन नहीं सकते। आया समझ में? ये जो यूटिलिटी का थ्योरी है अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, वैसे तो गॉसन ने दिया था लेकिन मार्शल ने उसको बढ़ाया। तो अल्फ्रेड मार्शल कार्डिनलिस्ट है, मींस आपको जो प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिलता है, एक्चुअली इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट नहीं गुड्स बोलना चाहिए, जो आपको गुड्स से यूटिलिटी मिलता है वो आप गिन सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कार्डिनल मेजरमेंट मतलब ये गिनने वाला कंसेप्ट है। एक यूटिलिटी मुझे अच्छा लगा, इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑर्डिनलिस्ट, उसमें नंबर नहीं आएगा, ये गिन सकते हैं, नंबर आएगा, इसलिए क्या होगा, कार्डिनल मेजरमेंट। तीसरा होमोजेनिटी। मैंने क्यों कैडबरी का एग्जांपल लिया, एप्पल का नहीं, क्योंकि हर एक एप्पल का साइज 1, 2, 5, 10, 50 ग्राम से फर्क आ सकता है, ठीक है, तो वो लागू नहीं होगा। सातों के सातों या 10 आप ले रहे हो तो सबका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम साइज, शेप, कलर, टेक्सचर सब कुछ सेम। कंटिन्यूटी। यदि कैडबरी का मैं एग्जांपल लूं, आपने एक कैडबरी खाया, खत्म हुआ, तुरंत दूसरा, ऐसा नहीं कि सवेरे और शाम को, सवेरे 10 यूटिल लिया और फिर ब्रेक लिया और फिर खाया तो बोलोगे वापस 10, एक के बाद कंटिन्यूस होना चाहिए। रीजनेबिलिटी। अच्छा, आपने चम्मच दूध का लिया और कप लिया, चम्मच से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए रीजनेबल साइज होना चाहिए, इसलिए मैंने कैडबरी का एग्जांपल लिया, थोड़ा बड़ा साइज, छोटे छोटे इक्लेयर का नहीं लिया। इक्लेयर 10, भूख लगी तो 10 इक्लेयर खाओगे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद कॉन्स्टेंसी। अभी आप खा रहे हो 3 कैडबरी, आप बोलते हो नहीं अभी कैडबरी नहीं खाना, अभी पिज्जा खाना है, नहीं। कॉन्स्टेंसी मतलब आपका टेस्ट बदलेगा नहीं। चाय का एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटे छोटे कप, तीसरे या चौथे के बाद आप नहीं बोलना चाहिए कॉफी, आपका टेस्ट बदलना नहीं चाहिए। आप सेम, आपका बोलते ना इनकम, टेस्ट, हैबिट, ये सब सेम टू सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर डिविजिबिलिटी। अभी आपने घर का एग्जाम्पल लिया, कैसे ले सकते हैं घर का एग्जाम्पल, वो डिविजिबल नहीं है, बट कैडबरी डिविजिबल है। फ्रिज का, एक घर में 1 या 2 फ्रिज होता है, उसका भी एग्जाम्पल मुश्किल है। ऐसा टीवी भी 2 या 3 होगा, नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ, लग्जरियस घर की नहीं, वो लोग रखेंगे 7-8 टीवी, लेकिन वो 10,000 घर में एक होगा।
ज्यादा से ज्यादा एक घर में एक टीवी होगा, 2 या 3 होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? चलो 4 होगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए 7-8 लगता है। 7-8 टीवी, एकदम बड़े बंगले जिसमें 10-50 रूम है, और ऐसे बंगले कितने मिलेंगे आपको? हर शहर में लिमिटेड रहता है। सिंगल वांट। अच्छा, अभी आप जैसे मिसळ के साथ पाव खा रहे, 2 अलग चीज हुआ। यहाँ पे ऐसे नहीं है, सिंगल वांट है, वही आपका चलेगा। चाय है तो चाय का ही वांट है, कॉफी है तो कॉफी का ही। आप उसके साथ ब्रेड या बिस्किट नहीं मिक्स कर सकते। और आपको मिक्स करना है पाव और मिसळ, तो वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, 2 प्रोडक्ट का, लेकिन वो सिलेबस में नहीं। 2 प्रोडक्ट आपको सेटिस्फाई करे, जैसे आप बोल रहे ना चाय के साथ में बिस्किट लूंगा, 2 प्रोडक्ट हुआ, देन वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के दायरे के बाहर चला जाएगा, वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के दायरे में आएगा। कंसेप्ट समझ में आया? अब कोई भी लॉ जो रहता है उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहता है, लॉ एक्सेप्शन रहता है, जहां लॉ टूट जाता है। कौन कौन सा है? हॉबीज। अच्छा, यदि आपका हॉबी है जैसे स्टैम्प्स, रेयर पेंटिंग, म्यूजिक रीडिंग, म्यूजिक ले लो, आपको म्यूजिक का बहुत शौक है, तो जैसे आप जैसे कोई डांस पार्टी में गए, तो जैसे म्यूजिक बजते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो आपका इच्छा कम होगा कि बढ़ते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो लॉ टूटेगा, क्योंकि लॉ के हिसाब से हर नया म्यूजिक, हर नया गाना आपकी इच्छा कम करना चाहिए। जबकि आपकी हॉबी म्यूजिक डांसिंग है, तो हर ज्यादा टाइम आपको अच्छा लगते जा रहा है, तो लॉ टूट जा रहा है। लॉ में जो आप काउंट करते हैं वो वस्तु कम होना चाहिए। म्यूजिक ले लो, डांसिंग ले लो, क्रिकेट ले लो, सिंगिंग ले लो। हाँ, आप थक गए तो बात अलग है, लेकिन आप थके नहीं हो तो आप छोटे छोटे मैचेस कितने भी खेलो, आपको अच्छा ही लगेगा। तो लॉ यहाँ पे टूट जाता है। दूसरा, माइजर। अब माइजर यहाँ पे क्यों? कंजूस आदमी है, वो खर्चा ही नहीं करेगा, जबकि अमीर आदमी खर्चा करके बोर हो जाएगा, अभी कम होते जाएगा उसका। तुम वेकेशन में गए, पार्टी किया, डांस किया, फिर 7-8 दिन के बाद आपको बोर होने लगेगा। लेकिन कंजूस आदमी है, उसको कितना भी पैसा दो, वो बोलेगा और दो और दो, उसके लिए लॉ लागू होता ही नहीं है। रईस आदमी 8-10 दिन के छुट्टी के बाद में बोर हो जाएगा, बट कंजूस आदमी है, उसको फुकट का दिया जा रहा है, वो लेते जाएगा। तीसरा, एडिक्शन। अभी किसी को दारू या ड्रग्स या सिगरेट का एडिक्शन है, उसको दारू दो, वो तो बोलेगा एक पैक से कुछ नहीं, 2-3-4 15-20 पैक पिएगा, वो पीते जाएगा, वो रुकेगा नहीं। उसको बोला तेरे को फुकट का दारू, तब तो वो छोड़ेगा ही नहीं। पावर। अभी पॉलिटिक्स में कैसे लोगों को पावर मिलता है, तो पावर का कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा ताकत उतना लोगों को अच्छा ज्यादा लगता है, तो लॉ टूटेगा ना। क्योंकि पावर बढ़ेगा तो इच्छा कम होना चाहिए, लेकिन इच्छा और बढ़ते जाता है। ये पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि इंसान को पावर जैसे मिलता है, वो पहले तो नगर सेवक रहेगा, फिर वो चाहेगा एमएलए बनने का, फिर वो चाहेगा एमपी बनने का, फिर प्राइम मिनिस्टर, है ना, मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर, वो उसका इच्छा बढ़ते जाएगा। और वो गलत भी नहीं है, तुम देश सेवा में और ऊपर जाते जा रहे हो, तो वो पावर लेकिन लागू नहीं होता। पैसा। अभी एक एग्जाम्पल ले लो, आपके पास 500 करोड़ है, ठीक है, आप 100 रुपए की वैल्यू रखोगे क्या? आप कार में हो, वो होटल में रहते ना, वो, हाँ, वैलेट पार्किंग, तुम उसको, उसने आपको पार्क कर दिया, आप 100 रुपए ऐसे दे दोगे। लेकिन आपका पगार 10,000 रुपये महीने, आप दोगे 100 रुपये? नहीं दोगे, क्योंकि आपका घर नहीं चलेगा। इसका मतलब जिसका पगार कम रहता है उसके लिए पैसों की अहमियत बहुत रहती है। लेकिन जिसके पास मुकेश अंबानी 500,000 करोड़ का पैसा है, उसके पास तो लाखों करोड़ का है, तो जब अब लाखों करोड़ है तो कोई पार्टी कर रहे हैं, क्या वो बिल देखेगा? नहीं। तो उसके लिए पैसों की अहमियत ज्यादा है कि कम है? कुछ भी नहीं है। वो बोलेगा बिल 50,000 हो या 80,000 हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो 10,000 करोड़ है। समझ में आ रहा है? तो पैसा, जब आदमी अमीर बनता है तो उसको छोटे मोटे पैसा की अहमियत कम हो जाती है, वो कमाना ज्यादा चाहता है लेकिन खर्चे। अभी आप सुला वाइन्स में गए, वहां पे खाया, ठीक है, नॉर्मली अब 2 जन का या 4 जन गए तो 5,000 जितना बिल होता है। लेकिन आपके पास 100 करोड़ है, 5,000 हो या 20,000 हो, आपको क्या फर्क पड़ना है? 20,000 ले भाई। लेकिन कोई मिडिल क्लास आदमी है, वो 5,000 क्रॉस होने देगा नहीं, क्योंकि इसके लिए पैसों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सो जब एक आदमी अमीर होते जाता है, वो पैसों का अहमियत नहीं रखता है इतना। क्या समझ में है आपको? तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या क्या आएगा? नंबर 1 मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने का। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। तीसरा, शेड्यूल। चौथा, ग्राफ। बट मैंने ये यूज करने मना किया है, मैंने ऊपर का इसमें यूज करने बोला है। ये तीसरा या चौथा होगा। पांचवा एजम्पशंस है, जो ये रहा, और छठवा एक्सेप्शंस है। एग्जाम में कैसे आता है,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी विद एजम्पशन बोलो, फिर एक्सेप्शन लिखना नहीं है, या तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी विद एक्सेप्शन है, फिर एजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है। सो एग्जाम में सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है, बड़ा क्वेश्चन, तो आपको एजम्पशन एक्सेप्शन साथ में लिखना है। और 4 मार्क का आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है, शेड्यूल लिखना है, कर्व लिखना है, एजम्पशन और एक्सेप्शन लिखना की जरूरत नहीं है। कितने मार्क्स का उस हिसाब से आप आंसर का राइटअप दोगे। क्या कंसेप्ट समझ में आया आपको? तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है।